फिजिक्स का आज दूसरा क्लास है। फिजिक्स का दूसरा क्लास है और यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड पार्ट है। तो आज देखें कन्वर्जन, जो कन्वर्जन कैसे करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कन्वर्जन में। जैसे मान लो 1 मीटर बराबर कितना बोलते हैं 100 सेंटीमीटर, और जब हम 100 सेंटीमीटर रहता है तो क्या होता है 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है mm में हो जाता है, यही वाला। तो यहाँ पर जैसे मीटर में हम लोग जा रहे हैं, मीटर में यानी मीटर से जा रहे हैं सेंटीमीटर, 10 के पावर 2 कर लेंगे, और सेंटीमीटर से मीटर तो 10 मल्टीप्लाई करना। डायरेक्ट कैसे मीटर से एम में जाना है तो 10 के पावर 3 कर रहे, रिवर्स रहे सेंटीमीटर से मीटर में जाना तो 10 के पावर -2 कर लेंगे, और से और सेंटीमीटर जाना तो 10 के पावर -1 कर लेंगे, और डायरेक्ट जाना हो से मीटर तो 10 के पावर -3 कर लेंगे। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10 के पावर 10 मीटर होता है। ये कन्वर्जन से करें तो 10 के पावर 8 सेंटीमीटर होता है और 10 के पावर -7 mm होता है। और एक एंगस्ट्रॉम का ये सिंबल है, ए के पावर 1 डिग्री जैसे सिंबल होता है ना। 1 माइक्रोमीटर बराबर है यार 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं, या तो 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है तो 10 के पावर 6 मीटर होता है। कन्वर्जन से देखेंगे तो 10 के पावर -4 और इक्वल टू होगा 10 के पावर -3 mm भी होता है। यहाँ पर देखेंगे कि एक क्वेश्चन है 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या होगा, है तो ऑप्शन है 1/10 mm और बी है 1/10 mm, 1/1000 mm, डी है 1 फिर 10,000 mm। तो क्या होगा 1/1000 mm में 3 के बाद कितना होता है, यानी 1 माइक्रोन इक्वल टू यहाँ पर देखें है ना, माइक्रोन माइक्रोन बराबर कितना mm था 10 के पावर -3, तो उसे भी करेंगे तो 1/1000 mm हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि जो 1 किलोमीटर बराबर कितना था 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर बराबर हम करें तो 10 के पावर -3 होगा। तो यही देखेंगे जो मीटर से हम लोग किलोमीटर से हम जाएगा 10 के पावर 3 हो जाएगा, और मीटर से किलोमीटर तो इंटू 10 के पावर -3 हो जाएगा। ये खगोलीय इकाई, या तो इंग्लिश में बोल सकते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU शॉर्ट में बोलेंगे तो 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर होता है, और 1.496 इंटू 10 के पावर 8 किलोमीटर होता है। और एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू के लाइट ईयर इसको बोलते हैं 9.46 10 के पावर -15 मीटर होता है। इसको बोल से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9.46 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। इसको क्या जो प्रकाश वर्ष है ना, तो क्या प्रकाश वर्ष से दूरी यानी डिस्टेंस की इकाई है, यूनिट है। इसको क्या बोलते हैं तो निर्वात में प्रकाश से वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को बताता है। यानी कोई भी पूछेगा तो क्या है लाइट ईयर एक डिस्टेंस मेजरमेंट करता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 1 पार्सेक इक्वल टू कितना होता है 1 पार्सेक इक्वल टू कितना 3.084 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है। और इसको प्रकाश वर्ष करके कितना 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो यहाँ पर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करें तो 1 पार्सेक सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा होगा अनस्टिकल। तो इसको अरेंज करेंगे तो कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि अरेंजमेंट करें तो 1 पार्सेक सबसे बड़ा होगा, उसके बाद कौन होगा 1 प्रकाश वर्ष, उसके बाद क्या होगा 1 अनस्टिकल मिनट। और सबसे इंपॉर्टेंट 1 सेक इक्वल टू, ये नया लग रहा होगा 1 सेक इक्वल टू क्या है 10 के पावर -8 सेकेंड होगा। और मैथ सौर दिवस का कितना था 1/86,400 भाग 1 सेकेंड में तय करता है ना। तो 1 सौर दिन बराबर इक्वल टू कितना होता है 86,400 सेकेंड होता है। 1 सौर मास इक्वल टू कितना 30 या 31 दिन ले सकते हैं, या तो फिर जो फरवरी महीना आता है 28 या 29 दिन ले सकते हैं। और 1 चंद्रमास यानी 1 लूनर मास इक्वल टू कितना 29.5 डे यानी 29.5 डे होता है। 29.5 डे होता है कितना एक 1 लूनर मास इक्वल टू। फिर देखिए इनमें से देखिए क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें कौन सा समय की इकाई नहीं है, कौन सा समय की इकाई नहीं। जैसे ऑप्शन दिया है चंद्रमास, सेक, प्रकाश वर्ष और सोलर मास। तो इसमें कौन सा प्रकाश वर्ष क्या है डिस्टेंस को है, तो यही क्या एक समय की इकाई नहीं है लगता है, मगर ये है नहीं। इसका क्या है अभी देखे तो क्या है डिस्टेंस में दूरी को करता है मेजरमेंट। यहाँ देखेंगे कि 1 न्यूटन को 10 के पावर 5 डाइन होता है, और 1 डाइन इक्वल टू 10 के पावर -5 होता है। नहीं तो यही पर कन्वर्जन है, न्यूटन से मीटर जाएंगे 10 के पावर 5 कर लेंगे, और डाइन से न्यूटन जाना है तो 10 के पावर -5 कर लेंगे, है ना। और देखेंगे कि कन्वर्जन जैसे में हम लोग को यूज़ करेंगे 10 के पावर 18 तो इसको एक्सा बोलेंगे, और 10 के पावर -18 रहेगा तो एटो बोलेंगे, और 10 के पावर 15 रहेगा तो पेंटा, और 10 के पावर
15 रहेगा तो फर्मी या तो फेम्टो बोलते हैं। 10 के पावर 12 रहेगा तो टेरा, और 10 के पावर -12 रहेगा तो पिको बोलेंगे। और 10 के पावर 9 रहेगा तो गीगा बोलेंगे। 10 के पावर -9 रहेगा तो नैनो बोलेंगे। 10 के पावर 6 रहेगा तो हम लोग बोलेंगे मेगा, और 10 के पावर -6 रहेगा तो माइक्रो, और 10 के पावर -3 रहेगा तो किलो, और 10 के पावर -3 रहेगा तो मिली, और 10 के पावर 2 रहेगा तो हेक्टो, और 10 के पावर -2 रहेगा तो सेंटी मिलेंगे। 10 के पावर 1 रहेगा डेका, और 10 के पावर -3 रहेगा तो डेसी। तो इसी तरह क्वेश्चन देखें कि 1 मेगावाट इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर 6 वाट होता है। तो यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से जानेंगे। जैसे में मेगावाट हुआ था ना, तो यहाँ पर क्या मेगा है वाट, तो वाट जो हम लोग हो रहा है यहाँ सफिक्स से यूज़ कर रहे हैं, है ना, बाद में ले रहे हैं ना। जो हम लोग को मेगा था तो मेगा हम लोग को वाट सिर्फ चेंज हो रहा है, तो मेगा हम लोग इसी तरह बोलेंगे। नैनोमीटर बोलते हैं तो मीटर आ रहा है, तो वहाँ पर इस तरह का नाम आएगा यहाँ पर 10 के बाद, तो उसको नाम हम ले सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जो पढ़ते लग रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे 1 kg इक्वल टू कितना होता है। 1 kg इक्वल टू तो 1000 ग्राम होता है, और 1 ग्राम इक्वल टू 10 पावर -3 kg हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें केजी से ग्राम जगह 10 के पावर 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ग्राम से जाना था तो इसको क्या कर लेंगे, इंटू 10 के पावर -3 मल्टीप्लाई करें। 1 मीट्रिक टन होता है, 1000 kg होता है। और सूर्य का द्रव्यमान है, सूर्य का कितना मतलब मास कितना था, 2 इंटू 10 के पावर 13 kg से लगभग होता है। पृथ्वी का देखेंगे तो 6 इंटू 10 के पावर 24 kg होता है लगभग। एक 1 चंद्र सेकंड सीमा बराबर क्या होता है, तो 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान होगा, और ये इसका शॉर्ट में चंद्र सेकंड का है 1 CSL इसको बोलेंगे, है ना। तो इसकल टू क्या द्रव्यमान की इकाई होता है, 1 कैरेट इक्वल 0.2 ग्राम होता है। इसको कन्वर्ट कर मिलीग्राम में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 मिलीग्राम हो जाएगा। फिर हम कल भी देखे थे FPS सिस्टम, है ना, FPS सिस्टम। तो FPS के सिस्टम क्या आता है, उसको ब्रिटिश इस पद्धति भी बोलते थे। F फॉर फुट, फुट किस में लंबाई में करते हैं, और P फॉर पौंड द्रव्यमान के में से करते हैं, S फॉर सेकेंड में टाइम के लिए करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या इसमें दिन है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एक फुट इक्वल टू कितना होता है, 12 इंच होता है, 12 इंच होता है। और इक्वल टू इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 30.48 सेंटीमीटर होता है। कितना, 1 फुट इक्वल टू, और में बोले तो 304.8 मीटर होता है, होता है ना। तो यहाँ पर 12 इंच इक्वल टू 30.48 होगा। अरे एक इंच का साइन बोल के तो 1 डेसेस लगा देंगे, तो 1 इंच इक्वल टू कितना था, 2.54 सेंटीमीटर। और इसको बोल सकते हैं 25.4 बोल सकते हैं, है ना। तो 1 पाउंड इक्वल टू कहता है, 1 पाउंड इक्वल टू होता है 16 ऑस होता है। इसको ग्राम में हम लोग कन्वर्ट करें तो 453 ग्राम, 453.6 ग्राम होता है ना। एक पाउंड हम लोग जब केक उक लेते हैं क्या रहता है, पाउंड में मेजरमेंट करते हैं, तो लगभग 450 ग्राम होता है ना, वही बोलते हैं हम लोग। तो लगभग कितना होता है, इसका एक्यूरेट जो मान होता है 453.6 ग्राम होता है, 453 पॉइंट, है ना, 6 ग्राम से होता है। तो यहाँ देखेंगे ये क्वेश्चन जैसे में कि ह्यूमन ब्रेन का लगभग कितना पॉइंट जो होता है वजन, है ना। तो यहाँ हम लोग जो यानी ब्रेन होता है ह्यूमन ब्रेन का कितना होता है, 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है ना। तो इसका लगभग हम देखेंगे तो कितना होता है, 3 का होता है ना, 3 गुना होगा, 3 को मल्टीप्लाई लगभग कर 4 12, है ना, या तो 5 के 5 15, तो इसके बीच में लगभग आ रहा है ना, तो ये लगभग 3 गुना होता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 अर्ग इक्वल टू क्या होता है, तो 10 के पावर -7 अर्ग होता है, जूल होता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जूल से हमको अर्ग में जाना है तो क्या मल्टीप्लाई करें, 10 के पावर 7, और अर्ग से जूल में जाना है तो 10 इंटू 10 के पावर -7 करेंगे, है ना। इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ईवी बोलते हैं, इसका ऊर्जा की इकाई होता है। और 1 ईवी बराबर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, तो 1.6 इंटू 10 के पावर 19 जूल होता है। और इसको हम अर्ग में बोल देंगे तो 1.6 इंटू 10 के पावर -12 अर्ग होगा। यहाँ किलोवाट, है ना, किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर इसको बोल सकते हैं। तो क्या होता है, ऊर्जा की कमर्शियल यूनिट होता है, हमने जैसे
कमर्शियल यूनिट निकालते हैं ना कि कितने बिल हुआ ऐसे मेजरमेंट, तो इसमें करेंगे 1 किलो वाट में जब हम कन्वर्ट करेंगे कैसा आया था 1000 होता है किलो वाट में, था 1000 वाट इंटू आवर है, तो आवर कितना 3600 सेकेंड होगा, तो मल्टीपल, तो यही क्या होता है जूल होता है, दोनों के यूनिट जो मल्टीप्लाई करेंगे वाट और सेकेंड का तो जूल होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 36 यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर 2 0, तो यहाँ पर क्या 10⁵ जूल हो गया। तो क्या 36 इंटू 10⁵ जूल हो गया। इधर अधिकतर ये लिखा मिलता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल है ना, होता है, ये भी होगा। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, तो 1 यूनिट ऊर्जा इक्वल टू होता है 1 BOT, यानी क्या होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड है ना, इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। फिर देखिए एक क्वेश्चन है, क्या एक स्टूडेंट एक माह में 250 यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत किया तो यह मान जूल में होगा, क्या होगा, है ना। तो ये सोल्यूशन देखेगा 1 यूनिट ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻16 क्या होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है कौन, वन यूनिट ऊर्जा इक्वल टू 1 यूनिट एनर्जी। तो यहाँ पर देखेंगे तो 250 का बोला है ना ऊर्जा कितना, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल में, तो कितना आ जाएगा 900 इंटू 10⁻6 आ जाएगा, और ये जीरो इसमें हम कर दें तो कितना 9 इंटू 10⁸ जूल हो जाएगा, है ना। तो आज यहीं तक हम रखेंगे। ये हुआ यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड पार्ट हुआ क्लास, और ये कन्वर्जन हम टॉपिक देखें आज। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, है ना। और कुछ कमी रह गया तो कमेंट करें, उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।